हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के बारे में। प्री का एग्जामिनेशन आपको पता है कि 8 मार्च से के बाद से स्टार्ट होने वाला है। प्री इस बार आपका कैसा होने वाला है, सेफ अटेम्प्ट क्या होने वाला है सीएचएसएल में, वो सब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा, कितना आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। और वो हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे एनालिसिस करके पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स हम लोग एनालिसिस करेंगे उसके बाद बात करेंगे उस। ठीक है, तो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको वो मिलता रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आज अगर आप अब तक अनअकैडमी से नहीं जुड़ पाए हो, आपके लिए बेहतरीन मौका है। आप अगर अभी 16 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा, और पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से आपकी फीस और कम हो जाएगी, यानी कि अगर आप सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो आपकी 12 मंथ की जो फीस है वो केवल और केवल 5399 हो चुकी है। और अगर आप दिल्ली पुलिस की टारगेट कर रहे हो तो सेम एज इट इज़ फीस है। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। ये आपका दो चीज़ें हैं, बाकी इसके अलावा सभी के लिए भी 20% एसएससी की सभी नॉन टेक्ट और रेलवे की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं उनके लिए 20% इंस्टेंट डिस्काउंट है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्कीम की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन की क्या क्या इस बार चीज़ें दी गई हैं। तो प्री की अगर मैं बात करूँ, आज मेंस की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग प्री की बात कर रहे हैं। प्री की अगर स्कीम की बात करें तो सेम है, ये सेम है प्रीवियस की तरह, लेकिन बस यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया। मतलब आपको केवल अब यहाँ पे पास होना है। अब प्यारे विद्यार्थी, तो पास होना है भी कितना, यूआर कैटेगरी को 30% चाहिए, ठीक है। और जो ओबीसी है 25%, ईडब्ल्यूएस को भी 25%, और एससी एसटी ऐसे भी 20%, और बाकी ये सब परसेंटेज आपको दिए गए हैं। लेकिन ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि अगर आप इससे कम पाते हो तो आप फेल हो, लेकिन आपकी जो मेरिट है वो तय करेगा एसएससी का एग्जामिनेशन। यानी कि कुल मिला के एक 200 नंबर की मेरिट प्री में बनेगी, और ये नंबर आपका ऐड नहीं होगा कि आप कितना नंबर पाते हो। ये नंबर ऐड नहीं किया जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका मेंस के ऊपर ही डिसाइड होगा कि मेंस आपका कैसा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्कीम है जिसमें आपके इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सेम जैसे पहले होता था, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। प्री का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है मेंस का। अब पैटर्न प्री क्वालिफाइंग हो गया है तो डेफिनेटली जो आपका कट ऑफ आएगा ओवरऑल, आपने देखा कि सीजीएल में किस तरह से कट ऑफ आया था, जो हमने बताया था उसी के एग्जैक्ट पास आया था। मैंने 111 से 115 बताया था, और 114 के बीच में, 112 के बीच में कट ऑफ गया है। तो हम प्रीवियस अगर कट ऑफ देखते हैं, जैसे 2019 का कट ऑफ हम देखें, तो ये यूआर कैटेगरी का आप देख रहे हो कि 159 कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ थी 2019 में। अब अगर मैं बात करूं एससी एसटी की, आप देखो 136 127 गई हुई है। ओबीसी की कट ऑफ देखो 156 है, ईडब्ल्यूएस 149 है ना। तो इस तरह से ये 2019 की कट ऑफ है। अगर हम 2020-21 की बात करें सीएचएसएल एग्जामिनेशन की, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप देखो यूआर कैटेगरी की 141 पे है, ठीक है। एस सी 114, एस टी 108, ओ बी सी आपका 139, और ई डब्ल्यू एस क्या 117। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल सी बात, कि जो सीट है चाहे वो 2009 में हो, सॉरी 2019 में हो, 4800 प्लस सीट थी। अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 4500 प्लस सीट थी। 2022 में आप देखो यहाँ पे यूआर कैटेगरी की जो 140, यानी मेरिट कम हो रही है, यहाँ पे भी सीट बढ़ी थी प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे लगभग 5000 प्लस वैकेंसी आपकी थी यहाँ पे। एससी कम हो गई, एसटी 104 चला गया, ओबीसी 140, ईडब्ल्यूएस 131, हाई कट ऑफ है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन बढ़ गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन सभी डाटा को देखते हुए, वैकेंसी लगभग सेम है, इन सभी डाटा को देखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ आते हैं सेफ अटेम्प्ट के। भाई यूआर वाले जो हैं, अगर हम प्रीवियस डाटा देखें, जैसे इस बार भी आपका 4500 प्लस वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 4500 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे 4800 वैकेंसी थी, यानी वैकेंसी लगभग बराबर चल रही है तीनों सालों में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो प्री है आपका, जो टीयर 1 है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। तो क्वालिफाइंग नेचर का करने से क्या होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट
पास आउट होंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरिट तय होगा। तो अगर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी की, तो आप सेफ अटेम्प्ट मानो कि आप 67 से 70 प्रश्न करोगे। अगर 70 क्वेश्चन आप करते हो सही, ठीक है, राइट करते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन जो है प्री में क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो और 60 क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है, तो भी आपके यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओबीसी में अगर आप 63 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, फिर भी आपके चांसेस यहाँ पे प्री क्वालिफाइंग करने के होते हैं, एससी 55, एसटी 50। तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट है आपका सीएचएसएल के लिए 2023 के लिए, ठीक है। अब इसके आसपास आप अगर अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन, तो आप सेफ हो यानी प्री क्वालिफाइंग हो। लेकिन मैं कहूँगा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करो और राइट अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि 0.50 आपको यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, ठीक है। 0.50, ये बात अपने दिमाग में रख के सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। समझ में आया? तो ये सेफ अटेम्प्ट है। आई थिंक आप लोगों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी 70 क्वेश्चन करने में। मैथ और रीजनिंग आप लोग आराम से कर लोगे। इंग्लिश थोड़ी सी मेहनत करो, टाइम है अभी। बाकी जीए में करंट अफेयर है, और तो और कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है जीए में। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाओ। फ्लैट 20% ऑफ है, यहाँ पे फीस बहुत कम हो चुकी है। डिस्काउंट कोड में PMYT यूज़ करना, और ये PMYT कोड जो है वो एसएससी के साथ साथ यूपीएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, यूजी नेट, आईआईटी नीट और बहुत सारे जितने भी कैटेगरी अनअकैडमी पे हैं, सभी कैटेगरी के लिए ये कोड एज अ डिस्काउंट कोड वैलिड है। आप इसका यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।